हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानटम क्लासेस। आज के हम अपने इस लेक्चर में प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, जहां प्रॉफिट और लॉस के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। जैसा कि आपको भी पता होगा, लाभ और हानि में क्या अंतर होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ कम में खरीद कर आप ज़्यादा में बेच दो तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कोई चीज़ आप ज़्यादा में खरीद रहे हो लेकिन कम में बेच पा रहे हो तब क्या होगा, आपको लॉस। उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। लाभ बराबर क्या होता है, जैसा कि अभी तक हम लोग सूत्र के अनुसार पढ़ते हुए आए हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर बात यहाँ पर हानि की बात करें तब क्या करोगे, हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर है? हानि यानी कि लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है। अब जैसे यहां पर लाभ और हानि की बात कही गई है, अगर यहां पर यह बोलता कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में बताइए, जैसा कि आप लोग ने यहां पर परसेंटेज में पढ़ा ही था कि जैसे अगर आपको किसी भी रेट से प्रॉफिट हो रहा है, जिससे प्रॉफिट होता है उसको हमेशा बेस वैल्यू में लिखा जाता है और जितना प्रॉफिट होता है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे यहां पर लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत पूछा गया, तब कैसे करते कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ यानी कि जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर, लाभ अपॉन क्रय मूल्य जिससे लाभ हुआ है, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई विद 100। अगर बात आपसे हानि की कह दे, यानी कि हानि प्रतिशत पूछ दे, तब आप क्या करोगे, हानि अपॉन जिससे हानि हुई है यानी कि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई विद 100, यानी कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये तो रहे अपने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। चलिए इन्हीं के साथ में क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपको दिया गया है दो चीजें हैं, क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। अगर आपको क्रय मूल्य दिया गया है कि 120 रुपए आपका क्रय मूल्य है, यानी कि आपने कोई चीज 120 रुपए में खरीदी है और सेलिंग प्राइस कुछ भी मान लो, जैसे 160 मान लिया, 160 आपका सेलिंग प्राइस है। अब अगर उसने आपसे पूछा इसमें आप लाभ बताओ, जब आपसे इसमें अगर लाभ पूछेगा तब आप डायरेक्ट यहां से कह सकते हो कि लाभ बराबर, हमने पढ़ा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस आपका है 160 और कॉस्ट प्राइस आपका है 120, तब आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 160 से जब 120 आप माइनस कर दोगे तब कितना आ जाएगा, 40 रुपए। क्लियर? ये तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, यानी कि लाभ प्रतिशत बताओ, तब आप क्या करोगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जितना आपको लाभ हुआ है उसको ऊपर, और जिससे आपको लाभ हुआ है उसको हमेशा नीचे। यानी कि कॉस्ट प्राइस से आपको लाभ हुआ है, कॉस्ट प्राइस आपने नीचे रख दी, ये कितना आ गया, 40 या 120, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3। और 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कितना होता है, 33 सही 1/3%। क्लियर है? जैसा कि हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, लाभ जितना हुआ था वो ऊपर रख दिया था, क्रय मूल्य जितना था वो नीचे रख दिया था, और 100 से मल्टीप्लाई यानी कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे इन्हीं वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अगर यहां पर सीपी अपना 160 होता, सीपी 160 होता और एसपी अपना 120 होता, तब यहां पर क्या होता कि आपने 160 में कोई चीज खरीदी है और 120 रुपए में आपने बेची है, तब आपको यहां पर क्या हुआ,
ज़्यादा की चीज़ खरीद रहे हो और कम में बेच रहे हो, तब क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। लॉस कहाँ से हुआ, इससे, सीपी यानी कि 160 से। अब अगर हानि की बात करें, लॉस पूछा जाए, तो लॉस बराबर आपका कितना हुआ, यानी कि सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपका 160 है, विक्रय मूल्य आपका 120 है, तब आपको यहाँ पर कितनी हानि हुई, 40 रुपए की। ये फिक्स आपको रेट मिल गया, यानी कि 40 रुपए आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है कि प्रतिशत हानि पूछी जाए, यानी कि परसेंट में लॉस पूछा जाए, तब आप क्या करोगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई विद 100। क्लियर है। या फिर जितनी हानि हुई है उसको ऊपर और जिससे हुई है उसको हमेशा नीचे। 4 चौको 16, यानी कि 1/4 परसेंट में कन्वर्ट करोगे, 1/4 बराबर कितना होता है, 25%। नहीं आता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ गया, 25%। क्लियर है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये परसेंटेज में पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है सारे चैप्टर्स में। प्रॉफिट लॉस में कुछ ज्यादा खास नहीं है, सारी चीजें केवल परसेंटेज पर ही बेस्ड है। इसी के साथ में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाए यहां पर। दिया गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो दिया गया है। कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 9। तब आपसे पूछ दिया गया लाभ प्रतिशत बताओ। अब लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको कितना प्रॉफिट हुआ यहां पर, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, और हुआ कहां से है, 8 से। तो 8 कहां लिखोगे, नीचे, 1/8, और 1/8 बराबर हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंट में कन्वर्ट करोगे तब ये कितना आएगा, 12.5%। यानी कि 1/8 अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये कितना आ जाएगा, 4 दूने 8, 4 दूनी 8, 25, यानी कि 25/2 इज इक्वल टू 12.5। तो परसेंट से कर लिया था। अगर इसमें फॉर्मूला लगाते हो तब कैसे करोगे कि आपको लाभ प्रतिशत बराबर पता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई विद 100। लाभ आपको कितने यूनिट का हुआ है, 1 यूनिट का, और किससे हुआ, क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य नीचे रख दिया, 1/8 आया। चाहे ऐसे चाहे ऐसे, जैसे भी आपका सोचना हो कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी गई है। सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए यहाँ पर कि 16.2/3% का आपको लाभ हुआ, यानी कि हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस अपना कितना था, 100%। कॉस्ट प्राइस 100% या 100 यूनिट, कुछ भी बोल दो, 100 यूनिट हमने मान लिया अपना कॉस्ट प्राइस। अब 16.2/3% का अगर प्रॉफिट हुआ, 16.2/3% का अगर प्रॉफिट हुआ तब ये कितना हुआ, 16 × 48 2 50/3% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर आप सीपी में इतना प्रॉफिट जोड़ दोगे तब आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी कि 100 में अगर आप प्लस 50/3% ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा, 300, और 350/3%। क्लियर है। यानी कि 100 आपका कॉस्ट प्राइस था, अब 350/3 आपका सेलिंग प्राइस आया। अब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है और यहां पर 1470 में बेचकर सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस आपके अनुसार है यहां पर 350/3% बराबर, क्वेश्चन में दिया है 1470 रुपए के। यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 पाना 35, 50, 7 दूनी 14, 7 एकड़ 7, 0, 0 से 0। अब ये कितना हो जाएगा, 21 × 3
अपॉन 5। अब हमें 1% की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, हमें वैल्यू कितनी चाहिए 100% की, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। 100% निकालने के लिए आप जस्ट इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 0 और 20 तिया 60, 60 यहाँ पर इसका आ जाएगा 60 इंटू 21, यानी कि 6 कन 6, 6 दूनी 12, 1260 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन आपका एक सही है। अगर जैसे हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होती तो हमें ये सब इतना काम भी नहीं करना पड़ता। फ्रैक्शन वैल्यू 16 सही 2/3% बराबर हमें पता है कितना होता है 1/6, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें 6 में 16 सही 2/3% की कमी या वृद्धि करो तो 6 का 16 सही 2/3% हमेशा क्या होता है 1। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि लाभ होता है, यानी कि 6 यूनिट की कोई चीज है, अगर उस पर 1 का लाभ हुआ तब ये कितना हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 6 की कोई चीज है आप कितने में बेच रहे हो 7 में। और क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 बराबर है 1470 के, 7 बराबर 1470 के है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए 6 यूनिट की, यानी कि 1 यूनिट बराबर यहां से आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 210, तो 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 6 0 0, 6 कन 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1260 रुपए। ऐसे भी कर सकते थे और यही करना भी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए। जितनी फ्रैक्शन वैल्यू की आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही ये चीजें सब याद होती जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि वस्तु को 770 रुपए में बेचने से 12.5% की हानि होती है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया है 770 रुपए में बेचने पर, यानी कि आपको दिया क्या गया है सेलिंग प्राइस 770 रुपए। अब उसने क्या कहा है प्रॉफिट लॉस आपको कितना हुआ है 12.5% का, 12.5% का आपको लॉस हुआ है, यानी कि अगर 12.5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तब ये कितना आएगा 1/8, यानी कि 1/8, यानी कि आपका अगर कोई 8 मूल मान होता, यानी कि 8 कोई वैल्यू होती, अगर उसमें 1 की कमी होती यानी कि 1 की हानि होती तब ये संख्या कितनी हो जाती 8 से 7। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि वस्तु को 770 में बेचने पर, यानी कि इसका मान दिया गया है 8 से जब 7 हुई आपके अनुसार 7 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया है 770 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट बराबर 110 के, तो 1 यूनिट बराबर 110 के है तो 8 यूनिट बराबर 880 रुपए के। क्लियर है? यहां से आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ऑप्शन आपका सी सही है, तीसरा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे कि 36 किताबों का मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट आपसे पूछा गया है, यानी कि 36 का कॉस्ट प्राइस, 36 का सीपी इज इक्वल टू 30 किताबों के विक्रय मूल्य, यानी कि 30 के एसपी के बराबर है। तब क्या करोगे, सीपी अपना ये होगा जस्ट अपोजिट वाला, और एसपी अपना कौन सा होगा ये। कैसे कि सीपी है, अगर एसपी यहां पर नीचे लाओगे सीपी अपॉन एसपी, ये 30 ऊपर है और ये 36 नीचे आ जाएंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपना आया 30 और सेलिंग प्राइस कितना आया 36। अब उसने क्या कहा है कि तो प्रतिशत लाभ बताओ, यानी कि आपने कोई चीज 30 में खरीदी है और 36 में बेच दी, तब आपको फायदा कितना हुआ 6 रुपए का, 6 रुपए का फायदा हुआ है। और 6 रुपए का फायदा किससे हुआ है 30 से, यानी कि 30 कहाँ आएगा नीचे, 6/30 1/5, यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 20%। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो परसेंट हानि पूछा है। यहां पर 15 मेजों की लागत मूल्य, यानी कि 15 का सीपी
बराबर है 20 मेजों के विक्रय मूल्य की, यानी कि 20 के एसपी के बराबर है, तब यहां से आप क्या निकाल लोगे, सीपी अपना कितना है 20 और एसपी अपना कितना है 15, यानी कि 20 की चीज आपने खरीदी और 15 में आपने बेच दी। ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमने पहले किया था, सीपी अपॉन एसपी 20, ये 15 नीचे आएगा, यानी कि सीपी आपका है 20 और एसपी है आपका 15। 20 की चीज आपने खरीदी और 15 में बेच दी, तब आपको लॉस कितना हुआ 5 का, 5 यूनिट का लॉस हुआ। और हुआ किससे है, कॉस्ट प्राइस से, यानी कि 5 लॉस, और जिससे हुआ है उसको नीचे 5/20 इंटू 100 कर दो, 20 पंचे 100, 55 25। क्लियर है, ऑप्शन सी सही है। अगर सूत्र से भी लगाना चाहते हो उससे भी कर सकते थे कि जितनी हानि हुई है, हानि गुणे 100 क्रय मूल्य, यानी कि हानि कितने यूनिट की 5 की, और किससे क्रय मूल्य नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100, 55 25। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अच्छी बात है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तब प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये भी हो जाएगा। बढ़ते, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का प्रॉफिट होता है, यानी कि हम पहले मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है अपना 100%। क्लियर है कि कॉस्ट प्राइस अपना 100% है। अगर इस पर हमें 52% का प्रॉफिट होता तब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 52% आप इसमें ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा 152%। क्लियर है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, यानी कि 76 रुपए में आप एक वस्तु को बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 152% बराबर 76 की है। इससे इसको काट दो, यानी कि 1% बराबर आप यहां से निकाल लेते 76/152। अब क्या करना है कि आपसे पूछा गया है कि अगर 75 रुपए में बेचा जाए तो वस्तु का प्रतिशत लाभ क्या है, यानी कि 1% बराबर निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस अपना 100% था, तब 100% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 100 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, और ये 50। क्लियर है, 50। 1% बराबर यानी कि 100% बराबर आपका कितना आ गया 50। आपका यहां से कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब उसने क्या कहा है 75 रुपए में बेचा जाए, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका इतना है। अगर सेलिंग प्राइस उसका 75 हो जाता, सेलिंग प्राइस 75 हो जाता, तब आपसे प्रॉफिट परसेंट में पूछा है क्या, हाँ प्रॉफिट परसेंट में पूछा है। तब क्या करोगे कि जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ 50 में खरीद कर 75 में बेचा, यानी कि 25 का प्रॉफिट हुआ, और क्रय मूल्य जिससे हुआ है प्रॉफिट 50, उसको नीचे कर दो पुट, मल्टीप्लाई विद 100। 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50, यानी कि 50% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है, ऑप्शन आपका डी सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे सपोज दैट आपको दिया गया है 152% बराबर, यानी कि 52% का अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है, तब आप क्या करोगे, जो चीज हमें दी गई हो, जो चीज हमें दी गई, जैसे हम इसको लेते हैं उदाहरण तौर पर कि 76 रुपए में 52% का प्रॉफिट हुआ है, 76 रुपए में बेचने पर 52% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कोई चीज 100% थी और 100% से कितनी हो गई 152, यानी कि 76 जितना दिया है उसको नीचे, अब जितना फाइंड करना है उसको हमेशा ऊपर, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे 152 दिया गया है, सॉरी 52% का प्रॉफिट दिया गया है, अब हमसे कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100% कर देते। अगर ये पूछ देता कि 20% का प्रॉफिट या 30% का प्रॉफिट, तब हम क्या करते, जस्ट इसमें ऐड करते थे 20, और तब कितना हो जाता 120। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। क्लियर है। सेम वैसा ही है कि 450 रुपए में हमने चीज बेची, 450 रुपए में बेची, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई, जितना दिया गया है उसको हमेशा नीचे कर दो पुट।
अब जितना फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था कि 120%, यानी कि 20% का प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो 120 से। क्लियर है, आंसर आ जाएगा 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 675, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। क्लियर है। इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 450 में बेचने पर 120% की हानि होती है। कॉस्ट प्राइस अपना मान लो, कॉस्ट प्राइस हमने माना 100%, कॉस्ट प्राइस 100% माना। अब उसने क्या कहा, 20% की हानि हुई। अगर हमारी यहाँ पर 20% की हानि होती तब ये इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाता, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल लॉस कितना हो गया 80। यानी कि कोई चीज़ थी 100 यूनिट में आपने खरीदी, 20 का लॉस हुआ, तब आप कितने में बेच रहे हो, 80 में। तब इसने पूछा क्या है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। क्लियर है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे कितने में बेचनी चाहिए। यानी कि हमें 20% अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट हमें किस पर चाहिए, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर कितना हो जाएगा, 120% पर बेचनी है। अब हमें दिया गया है एक 450 में बेचने पर, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस दिया गया था 80% बराबर दिया गया है 450 के, तब 1% बराबर 450 अपॉन 80। वैल्यू हमें किसकी चाहिए थी, 120 की, यानी कि क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होगा तो 100 से चीज़ कितनी हुई, 120 की। यहाँ से 120 की हम वैल्यू निकाल लेंगे, 450 अपॉन 80 मल्टीप्लाई विद 120। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सेम प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कितना आ जाएगा अपना 675। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। कह रहा है कि एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतने की हानि होती है जितना 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। चलिए करते हैं इसको कि 200 रुपये में बेचने पर अगर सेलिंग प्राइस इसका 200 रुपये हो, 200 रुपये हो, तब उसको उतनी ही हानि होती है। यानी कि अगर हानि होती है, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस दोनों के निकाल लेंगे। यानी कि 200 रुपये में अगर हम मान लो कोई भी मूल्य है ए जोड़ दें, तब ये अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तब ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ हानि हो रही है 200 रुपये में बेचने पर। अब इसने क्या कहा है कि जितना कि 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, यानी कि 250 रुपये 250 में जो चीज़ बेच रहे हैं, अगर हम उतना ही मूल्य इससे माइनस कर दें, यानी कि ए माइनस कर दें जितना लाभ हुआ है, तब मेरी वैल्यू बराबर आ जाएगी। यानी कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। ये 250, ये 250 और 200, ये ए प्लस के उधर जाएंगे किसमें, माइनस के, या फिर इधर पर ही ऐड कर लो। ये कितना हो जाएगा 2a, और ये 200 इधर माइनस के जाएंगे, तब ये कितना बचेगा 50। यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 25। क्लियर है, a बराबर 25। घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है। अब चाहे वैल्यू इसमें पुट कर दो चाहे इसमें, यानी कि 200 में अगर प्रॉफिट आपका जितना हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा था ना 25 का, यानी कि इसमें ऐड कर दोगे तब ये कितना आ जाएगा 200 प्लस 25 इज इक्वल टू 225। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। क्लियर है। चलिए भाई, आज के अपने इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, जहां पर प्रॉफिट और लॉस के और भी सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।